चूंकि जैस्मीन के बारे में जानकारियों का अभाव बहुत ही ज्यादा है, तो ये पता लगा पाना हमारे लिए भी असंभव ही साबित हुआ कि जैस्मीन का शुरुआती जीवन कैसा रहा होगा। जैस्मीन कहाँ पैदा हुई होंगी और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी होगी, इसके बारे में कुछ भी कह पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। कई जगह ये दावा किया जाता है कि जैस्मीन का पूरा नाम जैस्मीन धुन्ना था। जैस्मीन की कहानी उनकी पहली ही फिल्म से शुरू होती है, जिसका नाम है सरकारी मेहमान, और जो साल 1979 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना, अमजद खान, रंजीत, ओम शिवपुरी, जगदीप, बिंदु, टुनटुन और मनमोहन जैसे बड़े सितारे थे। बताया जाता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर एन.डी. कोठारी ने जैस्मीन को इस फिल्म में कास्ट किया था। एन.डी. कोठारी जैस्मीन की खूबसूरती के बड़े मुरीद थे। किसी जानकार के जरिए एन.डी. कोठारी की मुलाकात जैस्मीन से हुई थी। जैस्मीन की खूबसूरती के कायल हुए एन.डी. कोठारी ने पहली ही मुलाकात में जैस्मीन को फिल्मों में काम करने की सलाह दी। चूंकि जैस्मीन का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्होंने ये सोचकर एन.डी. कोठारी को इनकार कर दिया कि उनके घर वाले भी तो उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन जैस्मीन को फिल्मों में लॉन्च करने का पक्का इरादा कर बैठे एन.डी. कोठारी किसी तरह जैस्मीन के घर वालों से मिले और उन्हें जैस्मीन को फिल्मों में काम करने देने की परमिशन देने के लिए मना ही लिया। बस फिर क्या था, एन.डी. कोठारी ने 16 साल की छोटी सी उम्र में ही जैस्मीन को अपनी फिल्म सरकारी मेहमान में कास्ट कर लिया। फिल्म में जैस्मीन के किरदार का नाम था बिंदिया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी और जैस्मीन को इस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद जैस्मीन ने भी अपनी पढ़ाई का हवाला देते हुए कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया। 5 साल बाद जैस्मीन ने एक दफा फिर फिल्मों में वापसी की। साल 1984 में आई फिल्म डाइवोर्स जैस्मीन के कैरियर की दूसरी फिल्म थी। इत्तेफाक से इस दफा भी एन.डी. कोठारी ने ही जैस्मीन को ये फिल्म ऑफर की थी, मगर ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। हालांकि इस दौरान फिल्म के हीरो विजेंद्र घाटके के साथ जैस्मीन की बढ़िया दोस्ती हो गई थी। जैस्मीन और विजेंद्र घाटके की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में इन दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी होने लगी थी। चूंकि राम से ब्रदर्स कैंप में विजेंद्र घाटके की बढ़िया जान पहचान थी, तो जब राम से ब्रदर्स वीराना बनाने की तैयारियों में जुटे हुए थे और फिल्म के लिए किसी हीरोइन की तलाश कर रहे थे, तो विजेंद्र घाटके ने ही जैस्मीन को राम से ब्रदर्स से मिलवाया था। राम से ब्रदर्स वीराना के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश में थे जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत हो और जिसे लोग ज्यादा ना जानते हो। जैस्मीन सिर्फ 2 फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन पहचान के नाम पर उन्हें अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। यही वजह है कि पहली ही मुलाकात में राम से ब्रदर्स ने वीराना में लीड रोल के लिए जैस्मीन का नाम फाइनल कर दिया था। वीराना की शूटिंग शुरू हुई और उम्मीद से एक कदम आगे बढ़ते हुए जैस्मीन ने फिल्म में कुछ बड़े ही बोल्ड सीन्स भी दिए। इन्हीं सीन्स के चलते वीराना सेंसर बोर्ड में अटक गई और इसकी रिलीज में देरी हुई। जहां पहले राम से ब्रदर्स इस फिल्म को 1985 या 1986 में रिलीज करने वाले थे, तो वहीं सेंसर बोर्ड में फंसने से हुई देरी की वजह से साल 1988 में वीराना को रिलीज किया गया। रिलीज होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। जैस्मीन की खूबसूरती के लोग कायल हो गए। रातों रात जैस्मीन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ही जैस्मीन का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया था। 1987 में एक इंटरव्यू में जैस्मीन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर उनके हीरो की पर्सनैलिटी जबरदस्त होगी तो किसिंग सीन देने में वो जरा भी नहीं हिचकेंगी। उसी इंटरव्यू में जैस्मीन ने ये भी कहा था
कि अगर राज कपूर जैसे डायरेक्टर की फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला तो वो अपने कपड़े उतारने में भी नहीं हिचकेंगी। ये बात जैस्मीन ने इसीलिए कही थी क्योंकि 1985 में राज कपूर ने मंदाकिनी का एक बेहद बोल्ड सीन फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए लिया था और उसी सीन के चलते मंदाकिनी रातों रात फेमस हो गई थी। वीराना की कामयाबी के बाद फिल्मी पंडितों को लगा कि फिल्म इंडस्ट्री को वो लड़की मिल गई है जो मंदाकिनी की खूबसूरती को टक्कर देती है। लोगों को लगा कि जल्द ही जैस्मीन का कोई इंटरव्यू आएगा और लोग उनके बारे में काफी कुछ जान जाएंगे। लेकिन अपने कैरियर की तीसरी और आखिरी व इकलौती सफल फिल्म वीराना के बाद जैस्मीन अचानक गायब हो गई। ना तो उनका कोई बयान आया और ना ही उनकी कोई तस्वीर सामने आई और आज तक जैस्मीन की कोई पुख्ता खबर किसी को नहीं मिल पाई है। जैस्मीन अचानक कहां गायब हो गई और किस हाल में है? जैस्मीन जिंदा भी है या नहीं? और अगर जिंदा है तो भारत में ही है या फिर भारत से बाहर कहीं है? ये सभी सवाल लोगों के जेहन में आज भी उठते हैं, लेकिन अफसोस कि इन सवालों का सटीक जवाब कभी नहीं मिल सका। अलबत्ता जैस्मीन को लेकर तरह तरह की कहानियां जरूर सामने आई। किसी ने कहा कि एक कार दुर्घटना में जैस्मीन की मौत हो चुकी है। कोई कहता है कि बेइंतहा खूबसूरती के कारण अंडरवर्ल्ड के लोग जैस्मीन के पीछे पड़ गए और जैस्मीन देश छोड़कर अमेरिका में कहीं बस गई। कुछ लोग कहते हैं कि जैस्मीन अरब देश जॉर्डन में रहती है और वहां लोगों को योगा सिखाती है। वहीं कईयों ने दावा किया कि जैस्मीन ऑस्ट्रेलिया में रहती है, जबकि कुछ ये भी कहते हैं कि उन्होंने फरीदाबाद में शादी की और वहीं पर बस गई। साल 2017 में रामसे ब्रदर्स के श्याम रामसे ने एक लीडिंग न्यूज़पेपर को दिए अपने एक इंटरव्यू में ये दावा किया था कि जैस्मीन जिंदा है और मुंबई में ही रहती हैं। श्याम रामसे ने उस वक्त ये भी बताया था कि वीराना की रिलीज के तुरंत बाद ही जैस्मीन की मां की मौत हो गई थी और चूंकि जैस्मीन अपनी मां से बेइंतहा प्यार करती थी तो मां की मौत का उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। जैस्मीन का दिल इतनी बुरी तरह से टूटा कि उन्होंने खुद को हर तरह की फिल्म और पब्लिसिटी से दूर कर लिया। अपने उस इंटरव्यू में श्याम रामसे ने ये कहा था कि जल्द ही वो अपनी बेटी सासा रामसे के साथ वीराना के सीक्वल पर काम शुरू करने वाले हैं और हो सकता है कि वीराना के इस सीक्वल में जैस्मीन मां के रोल में नजर आ जाए। श्याम रामसे के इस बयान से जैस्मीन के लाखों फैंस के चेहरे पर चमक आ गई थी, मगर साल 2019 में श्याम रामसे की मौत हो गई और जैस्मीन के फिर से सामने आने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। श्याम रामसे की मौत के बाद वीराना के सीक्वल पर काम होगा कि नहीं होगा ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। जैस्मीन के बारे में हम इतनी ही जानकारियां जुटा पाए हैं दोस्तों, और ये जानकारियां भी हमने कुछ आर्टिकल्स और इंटरनेट पर मौजूद दूसरे यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस से ली है। जैस्मीन जहां कहीं भी है, अनसुना बॉलीवुड उनकी सलामती और बेहतर जिंदगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है।